The first thing which I wanted to tell you that there was a couple of queries for me whether I should go for group 1 or group 2 or single group or both group. So how many of you are having query? Single group or both queries? Group. How many of you are giving both groups? How many of you are giving single group? Okay. So I hope I will add little value to you and I'll explain you this. But before I explain you this, let me give you a very clear cut disclaimer. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास क्लास लगाओ, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास क्लास लगाओ, बट एक ग्रुप 1 में हो तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही से गाइड कर दूँ. तुम क्लास लगाओ मत लगाओ, क्योंकि मैं बिना क्लास के पास हूँ. मुझे लगता नहीं कि क्लास की वजह से कोई पास होता है, तो मैं क्लास के एंगल से उतनी संकीर्ण बुद्धि से आपको कोई चीज़ गाइड नहीं कर रहा हूँ. दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर होना चाहिए. द आंसर इज अ बिग यस. और है ऐसा कोई बच्चा जो यहाँ पर मेरी पिछली बैच में था, और तो एक है गुड़िया, और कोई है पिछली बैच में था और अभी भी है? नहीं, फाउंडेशन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट. सो यू आर देयर. हाँ, पेन ड्राइव किसकी ली थी? इंटरमीडिएट की, और उसके बाद में आप आए. ओके. सो आई टेल यू कि जनरली ग्रुप 2 में ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, उनको बोलने के बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है. मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपके लाइफ में उन बच्चों को ढूंढना जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप दिया है और क्लियर हुए. ऐसे लोगों को ढूंढना ज़रूरी है. अब एक्चुअली सीए में एक बात बच्चा समझ कर नहीं चलता है कि सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम. इट इज़ नॉट लाइक कि यू आर गोइंग टू विन एवरी टाइम. यू हैव टू वेट फॉर दैट बॉल, कि जब बॉल लूज आएगी तब तुम 6 मारोगे. यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न वेरिन यू गिव अ गुड बॉल एंड यू डिफीट द बैटर. तो ये गेम ऐसा है. सीए के गेम में क्या है कि तुम अगर ये बोलोगे कि नहीं मुझे कंटिन्यूसली पास होने के लिए, देखो सोचना और होना इन दोनों में फ़र्क है. अब जब एग्जाम का रिजल्ट ही 25% आने वाला, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 75% बच्चे फेल होने वाले. एट एंड लार्ज इन इंडिया, अगर मान लो आनंद भांगड़े की क्लास में या कोई और क्लासेस में हो तो थोड़ा रिजल्ट और इम्प्रूव्ड आ जाएगा. बट ये बोलना सब बकवास की बात है कि नहीं 100% रिजल्ट आए, सब फालतू की बात है. तो रिजल्ट कम ही आने वाला. तो अब होता क्या है ना कि जब बच्चा एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर कर जाता है तो आपको ये बात पता नहीं होती कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट. बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट में यू विल नेवर गेट 9 months टू प्रिपेयर. यू विल ओनली गेट what 6 months, 3 months. You will not be able to start your preparation until your exams results are out. उसके बाद में आप प्रिपेयर शुरू करते हो और 3 महीने रहते. और एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा टैक्सिंग होती है, इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है अपने को पीएल में, कि तुम सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो तो एग्ज़ाम के नज़दीक में तुम्हारी रात है ना, नींद वगैरह सब बर्बाद हो चुकी होती है. अगर आप सिंसियरली पढ़े होंगे तो फिर आपको यही लगते रहता है ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ क्या क्या करूँ. और सब चीज़ें पढ़कर जब आप एग्जाम में जाते हो तो मैं सच बता रहा हूँ, डे सेकेंड आपकी फिर क्लासेस शुरू होती है ग्रुप 2 की. अब आप इतने ही पहले पढ़कर थक जाते हो, ग्रुप 1 एक ही ग्रुप देते हो, तब इतना पढ़कर थक जाते हो कि आपको सेकंड ग्रुप देने में बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग. अब हुआ क्या मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा पहला एक ग्रुप दिया तुमने 6 महीना पढ़कर, अब तुम पहले ही है ना बोर हो चुके हो, क्योंकि 6 महीने तक तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती. द रीज़न बीइंग यू हैव गॉट इनफ टाइम, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम. फिर जैसे ही 6 महीने खत्म होने के बाद में आप ग्रुप 1 देते हो. अब होता क्या है कि एक ग्रुप देने वाले बच्चों में तुम्हें लगता है कि पास होने की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी. ऐसा नहीं है. तुम स्टैटिस्टिक्स जाके चेक कर सकते हो, जितने लोगों ने एक ग्रुप दिया और कितने लोग पास हुए, तुमको अपने आप पता चलेगा. सो स्टैटिस्टिक्स से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पूरे इंडिया में 12, 13, 50, 15% के आसपास रिजल्ट आता है. 20% मैक्सिमम रिजल्ट आता है एक ग्रुप भी जिसने दिया उसका. तो मतलब 80% बच्चा फेल हो जाता है. अब वो 80% बच्चों की क्या हालत होती है ज़रा ध्यान से सुनना. वो एक ग्रुप के लिए 6 महीना पढ़ के आया, अभी एग्जाम देने के बाद में उसने ग्रुप 2 शुरू किया. ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू थी, बीच में रिजल्ट आया. अब उसके माथे में ये टेंशन कि मैंने ग्रुप 1 तो तब पढ़ा था, मैं अब सब कुछ भूल चुका हूँ, और ग्रुप 2 अभी पढ़ा हूँ, और जब मैंने 6 महीने दिए तो मैं एक ग्रुप क्लियर नहीं कर पाया. अभी बचे हुए 2.5-3 महीने में मैं दोनों ग्रुप कैसे क्लियर करूँ. अब बैटल शुरू हो जाता है साइकोलॉजिकल. और मैंने मेरी आंखों से जो देखा है, मैंने बहुत कम सक्सेस रेट देखी है जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो दोनों ग्रुप देते थे वो क्या बोलते हैं दोनों ग्रुप पास हो जाते. नहीं, दोनों ग्रुप देने वालों के हाथ में कुछ ना कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो अगला एग्जाम आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उनको आदत हो जाती है उस चीज़ के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो उसके अंदर क्या है कि जैसे अभी क्लासेस चालू है तुम्हारी, तो तुम लोगों की कच्ची पक्की क्यों ना हो, पढ़ाई चल रही है. तुम्हारा क्लास में अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो तुम्हारा क्वेश्चन हो रहा है,
तुम में से कुछ बच्चे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट हुए थे, तुम में से कुछ बच्चे कहीं घर पर जाकर पढ़ने की भी कोशिश करते, मैंने रोका था बट गए थे। ऐसे लोगों को तुम जानते हो? कोई तो जानता होगा। कितने बच्चे पढ़ रहे? मैं पूछ रहा हूँ, जो गए थे तुम जानते हो जिसको, वो पढ़ रहा है? उसने बोला कि 30% कंप्लीट हुआ, ऐसा ये बोल रहा है। तुम्हारे केस में क्या हुआ? मतलब मेरा जो फीडबैक है मैं वो पास ऑन कर रहा हूँ, मेरा जो फीडबैक है मैं वो पास ऑन कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। जब तुम प्रेशर में रहते हो तब तुम्हारा काम हो जाता है। जैसे क्लास में मैंने प्रेशर डाला अभी तो काम हो गया, अब घर पर वो प्रेशर नहीं होता है, एंड दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम हैपेंस। अब मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूँ, अब उस बात के बाद में समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो जो तुमको करना है वो करो। हम इंसान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड हो गए, हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेस हो रहा है, वी आर प्रोग्रेस, विच इज़ राइट। बट एज ए इंसान अगर आप देखोगे तो तुम्हारे दादाजी, उनके परदादाजी, उनके परदादाजी, उनको भी पूंछ नहीं थी, शेपटी नव्हती त्यांना, तुम्हें भी पूंछ नहीं है। उनके कान थे, तुम्हारे भी कान वैसे ही है, you have not changed. He also used to walk on his feet, you are also walking on your feet. So there is no such change. अब होता क्या है कि जब हम किया करते थे सीए कोर्स, सोलापुर में सीए की कोई कोचिंग अवेलेबल थी नहीं। सोलापुर क्या, पुणे में था, मुंबई में था, महाराष्ट्र की स्टोरी बताता हूँ। उसके कुछ सालों बाद नागपुर में आया, जब हम सीए किया करते थे तब की बात बता रहा हूँ। कोचिंग थी नहीं एकदम प्रॉपर। आप अगर किसी को सीए करना है तो वो पुणे आते थे, मुंबई जाते थे, उसके बाद में नंबर लगा नागपुर का, दूसरी जगह जाता ही नहीं था। तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा जब इधर पढ़ने के लिए आता था तो वो एक गो में सारे सब्जेक्ट पढ़ के चला जाता था घर पर? उस समय कोई पेन ड्राइव नहीं थी, कोई भी ऑनलाइन लाइव नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, सर फैक्चुअली पढ़ाते थे, बोर्ड पर लिखते थे, सॉल्व होता था। करंट की प्रॉब्लम रहती थी तो प्रोजेक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी श्योर नहीं रहता था, लोड शेडिंग की भी प्रॉब्लम थी। सो बोलने का तात्पर्य क्या राजा बेटा जी, उस जमाने में लोग जब भी कोई बाहर सिटी से आते थे वो अपने दोनों ग्रुप के क्लासेस करते थे और चले जाते थे, एंड दे क्वालिफाइड सीए। अब क्या हो गया ना कि विद द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन लाइव, विद द एडवेंट ऑफ पेन ड्राइव, विद द एडवेंट ऑफ अदर इश्यूज, तुम उसको मिसयूज कर रहे हो, एक्चुअली यूज नहीं कर रहे हो। वी आर एक्चुअली मिसयूजिंग इट, वी आर नॉट यूजिंग इट। इफ यू यूज इट देन इट इज बेनिफिशियल। जैसे मैंने आपको ये दिया था बैकअप कि आप रिवाइज कर सको। कुछ बच्चे उसके लिए खांसी हो गई या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, उसके वजह से एब्सेंट रहना उनको पसंद है। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर मैं कुंबले को कब देखूंगा। कुंबले वंस बोल्ड द बॉलिंग विद अ ब्रोकन जॉ, विद अ ब्रोकन जॉ। मैं जो बोल रहा हूं उसको फील करना प्लीज, मैं क्या बता रहा हूं। जो व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ ना उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई ऐसा बात नहीं, बट वो भागा नहीं उस प्रॉब्लम से। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, कुछ चीजों को हैंडल कर फिर आपको आगे जाना पड़ता है। तुम बोलोगे खुद को तकलीफ ही नहीं दूंगा तो नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम से प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट रन अवे। अगर आपका छोटा मोटा कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे चीजें हो रही है तो उसको हैंडल करना सीखो, प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मैं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन एग्जाम्पल्स को अगर आप जाकर देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि एडवर्सिटी में काम करना पड़ता है। तो अगर आपको डर लग रहा है ना और तुम भागोगे तो समझ लेना कि तुमको डराएंगे, बट तुमको थोड़ा सा अभी समझना पड़ेगा कि डर सबको लगेगा। सबको ऐसे ही लग रहा है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी को नहीं लगता सीए में कि मेरी पढ़ाई हो रही है। अरे नहीं लगने वाला। मैं तेरे को क्या बताऊं, बता तेरे को कितना सफरिंग और कहां पे बढ़ने वाले तेरा सफरिंग। जब तुम्हारा पीएल चालू होगा ना, जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब फटती क्या है एक्चुअली तब पता चलेगा। तब तुमको एक्चुअली पता नहीं रहेगा कहां से स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी क्लास में आते हो, अभी शोर किया, एक बच्चे ने शोर किया, दूसरा भी शोर कर, उसको पता नहीं क्यों क्यों शोर कर रहा है वो चालू नहीं, एक्चुअली साइकोलॉजिकली शोर कर रहे हैं। अब वहां पर क्या होगा, जब तू पीएल में बैठेगा ना, लाइब्रेरी में अपने आप चुपचाप बैठना है, वहां कोई शोर नहीं कर रहा है। अब तुझे पता नहीं मैं करूं क्या इधर बैठकर, स्टार्ट कहां से करूं ये पता नहीं है। कई सारे बच्चों को ये फेक सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है कि हाँ शोर शराबा किया तो मेरे को आ रहा है, मस्ती की तो मेरे को आ रहा है, घंटा आ रहा है उसको कुछ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डरो मत, पढ़ाई पर ध्यान दो। कोई तुम्हें देख रहा है इसलिए मत पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है इसलिए पढ़ो। अपनी पर्सनालिटी को खुद जस्टिफाई करो, भिखारी मत बनो मार्क्स के लिए। मार्क्स से कोई आगे नहीं जा रहा है। तुम पढ़ाई करोगे तो अपने आप आगे जाओगे,
और दिल से पढ़ाई करो। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दिया। डर लगेगा, 100% लगेगा। भागने की इच्छा होगी, 100% भागने की इच्छा होगी। तब स्टैटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तब ऐसे बंदों को ढूंढो, 10 बंदों को कम से कम ढूंढना, 10 रैंडमली, जिन्होंने एक ग्रुप दिया और क्लियर हुए। अब ये तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट पर बता रहा हूं। और 10 लोगों को तो ढूंढोगे ना, गलती मत करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास क्लास लगाओ, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी करो। मैं खुद सेल्फ स्टडी से पास हो, पैसे मत लगाओ भाई। बट अगर तुमको करना है तो राइट टाइम यही है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, दिस इज द राइट टाइम। बाकी तुम्हारी इच्छा।